हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल और एएलपी की जो वैकेंसी है कब आने वाली हैं और उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या सिलेबस होता है, क्या एज रहने वाली है। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो आरपीएफ एसआई की वैकेंसी है वो 2018 में लास्ट आई हुई थी और उसके बाद में वैकेंसी अभी नहीं आई हुई है। तो देखिए, बहुत ही जल्द आपको रेलवे, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और एएलपी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखिए, ये जो वैकेंसी है आपको जनवरी, फरवरी या मार्च तक आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए अब देखिए बहुत दिन हो गए हैं और बहुत ज्यादा पद भी खाली हैं, तो इसीलिए ये वैकेंसी निकालना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं जो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में जो योग्यता है क्या नहीं है और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आपका इस बार आरपीएफ, एसआई में भी सिलेक्शन हो जाए या एलपीएफ में आपका सिलेक्शन इस बार हो सके। तो देखिए, किसी भी एग्जाम की हमें अगर तैयारी करनी है तो उसका हमें रूपरेखा पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। फिर कम से कम अगर हमें अच्छी तैयारी करनी है, अगर उसमें हमें एक वैकेंसी निकालनी है तो कम से कम 6 महीने तो आपको लगते हैं तैयारी करने के लिए। तो आपको अगर एसआई या एलपीएफ में जाना है तो आपको अभी से अपनी रणनीति बनानी होगी और अभी से आपको अपनी तैयारी करके चलना होगा, जिससे कि आपका जो सपना है सरकारी नौकरी का वो पूरा हो सके। देखिए, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। देखिए, अगर आप आरपीएफ में एसआई बन जाते हैं तब भी अच्छी जॉब है, अगर आप एएलपी बन जाते हैं तब भी ये बहुत अच्छी जॉब है। अगर ग्रुप डी का पेपर आपका अगर खराब भी चला गया तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं अभी से। ये ग्रुप डी से बहुत ज्यादा अच्छी वैकेंसी, अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपकी जिंदगी ये समझिए बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए, जो एएलपी की जो वैकेंसी आने वाली है लगभग मैं आपको बता दूं कम से कम 20,000 प्लस आएंगी, इससे कम नहीं आएंगी। और देखिए, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसी है दोनों को मिलाकर लगभग ये देखिए 14-15 हजार वैकेंसी आने वाली हैं। इतने पद रेलवे में भी खाली हैं। और देखिए, इलेक्शन से पहले ये वैकेंसी निकालना भी बहुत जरूरी है। वादा क्या था कि हम इतनी वैकेंसी निकालेंगे इन 5 सालों में, तो वो वैकेंसी अभी तक नहीं निकल पाई है पूरी, तो इसलिए उनको पूरा करने की कोशिश करेगी सरकार और ये वैकेंसी जरूर आएंगे और 100% वैकेंसी आएंगी। बस फर्क है कि 1-2 महीने लेट हो सकती है, लेकिन मार्च तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगे। अगर बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि हम वैकेंसी निकल आएगी तब तैयारी करेंगे, तो देखिए फिर तैयारी नहीं हो पाती है। फिर होता क्या हो सकता है, वैकेंसी निकली 2-2.5 महीने बाद पेपर हो जाएगा। तो देखिए, वो जब वैकेंसी निकले वो समय आपको रिवीजन का होना चाहिए, उससे पहले आपको पूरा सिलेबस तैयार होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखिए न्यू वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूं एएलपी में क्या क्या होता है, यानी कि एज क्या होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो देखिए, अगर आप एएलपी में भरना चाहते हैं फॉर्म तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। और ओबीसी और जो एससी हैं उनको छूट मिलती है, कैटेगरी वाइज छूट होती है, आपको पता ही है कि कितनी कितनी छूट होती है। इसके बाद में देखिए, जो एजुकेशन होनी चाहिए आपको वो 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए, यानी कि 10th के साथ में आप अगर आईटीआई है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर आपने 10th प्लस अप्रेंटिस कर रखा है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, या फिर 12th कर रखा है आपने और फिर आपने 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है। देखिए, 12th अगर आपने साइंस से कर रखा है, यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके पास है और 2 ईयर का डिप्लोमा है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद में अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी 3 ईयर डिप्लोमा है, या फिर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप एएलपी में फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद में देखिए, जो इसका प्रोसेस होता है, जो एग्जाम का पैटर्न प्रोसेस होता है पूरा, देखिए इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक तो CVT-1 होता है, एक CVT-2 होता है। इसके बाद में होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसके बाद में देखिए, जो होता है CVT-1 में आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 75 नंबर होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और जो आपको समय दिया जाता है 60 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन को करना होता है। इसमें देखिए, जो CVT-1 है ये केवल क्वालिफाई होता है आपका। इसमें देखिए, जनरल वालों को 40%, ओबीसी एससी वालों को 30% और एसटी वालों को 25% लाना अनिवार्य है। अगर इतने लाते हैं तभी आप CVT-2 में बैठेंगे। इतने तो देखिए आपको लाना है ही है, लेकिन मेरिट भी अलग बनते हैं, इससे मेरिट ज्यादा भी जा सकते हैं, तो आपको CVT-1 में स्कोर अच्छा करना पड़ेगा CVT-2 देने के लिए। इसके बाद में देखिए, इसका जो सिलेबस है वो है मैथ, रीजनिंग,
जीएस, जीए और सीए यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ये इसका सिलेबस है। यहां से 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसके बाद में देखिए, जो इसके बाद में आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो इसके बाद में आपका होगा सीवीटी 2। जब सीवीटी 1 क्वालिफाई करेंगे तभी आप सीवीटी 2 के लिए बैठेंगे। देखिए सीवीटी 2 का जो पेपर होगा इसको 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी। और ये दोनों पेपर लगातार होते हैं, यानी कि जिस दिन आप जाओगे पहले एक पेपर होगा, थोड़े गैप के बाद में फिर दूसरा पेपर आपका उसी दिन उसी समय हो जाता है। ये होता है आपका, देखिए जब सीवीटी 2 में देखिए सीवीटी 1 आप क्वालिफाई करेंगे तो अगर 20,000 वैकेंसी है तो देखिए उसका 15 गुना लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 15 गुना लिया जाता है। 15 गुना 30 यानी कि 3 लाख छात्र सीवीटी 2 के लिए लिए जाएंगे अगर 20,000 वैकेंसी आती है तो। देखिए सीवीटी 2 में जो ए पार्ट होता है इसमें क्या होता है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि 90 मिनट होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और जो आपका सिलेबस होगा मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होती है, और जीए और सीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर। देखिए सिलेबस होता है लगभग सीवीटी 1 सीवीटी 2 में सेम सा होता है। इसमें थोड़ा जो आपका सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग वगैरह, इससे कुछ नॉर्मली क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में देखिए सीवीटी 2 में जो बी पार्ट होता है ये 75 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि कितने क्वेश्चन होते हैं? 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 60 मिनट में होते हैं। ये केवल और केवल क्वालिफाई होता है, इसमें आपको 35% नंबर लाने अनिवार्य हैं। तो ये 35% अगर आप इसमें लाते हैं तो ही आपका जो सीवीए जो पार्ट है ये आपकी कॉपी चेक की जाएगी, तभी आपकी मेरिट बनेगी। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो फिर आपका ये पार्ट ए है जो ये भी चेक नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। जो आपकी एएलपी की जो मेरिट बनती है वो बनती है सीवीटी 2 का जो आप ए पार्ट देंगे, यानी कि ए वाला जो पार्ट देंगे इसके आधार पर, यानी कि इसके 70% आपको नंबर लिए जाएंगे आपसे। और सीबीएटी यानी कि जो होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो टेस्ट होगा, इसके आपके 30% नंबर ऐड होते हैं। जब आपके 100% नंबर हो जाते हैं तब इसमें से मेरिट बनाई जाती है, तब आप इसमें एएलपी में फाइनली आप सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि जो आरपीएफ एसआई है और कांस्टेबल है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, और जो इसमें कितने पेपर होते हैं, पीटी कैसा होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे एज की। तो एज इसमें जो एसआई के लिए होती है वो 20 से 25 साल होती है, यानी कि आपकी एज 20 से 25 होनी चाहिए। और कांस्टेबल के लिए जो एज होती है 18 से 25 होती है, लेकिन कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल जाती है। और जो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए, आप होनी चाहिए ग्रेजुएट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, या आर्ट्स से हो या साइंस से हो, इससे कोई मैटर नहीं है, आप बस केवल ग्रेजुएट होने चाहिए। तो आप आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए इसका जो एग्जाम पैटर्न है जो होता है वो एग्जाम जो होता है वो सीवीटी 1 होता है। इसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 90 मिनट में आपको करने होते हैं। इसके बाद में जब आप सीवीटी 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, एक ही पेपर होता है, तो 10 गुने छात्र आपको पीटी के लिए यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उसके लिए 10 गुने छात्र बुलाए जाते हैं। 10 गुने छात्र बुलाए जाएंगे तो उसमें देखिए पीटी होता है, पीटी के बाद में एक फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, वो होता है पीटी के बाद में। और सबसे लास्ट में होता है आपका डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो देखिए पीटी में क्या प्रोसेस होता है, देखिए जो पीटी में जो प्रोसेस होता है, जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 1600 मीटर की जो रनिंग होती है वो आपको 6 मिनट 30 सेकंड में करनी होती है, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में करनी होती है। अगर आपने कांस्टेबल के लिए भरा है फॉर्म तो ये जो समय है आपका 6 मिनट 30 सेकंड में, आपकी रनिंग इतनी ही होगी लेकिन आपका समय हो जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड कांस्टेबल के लिए। और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए यह समझिए कि 800 मीटर की दौड़ होती है और वो होती है 4 मिनट में, यानी कि 800 मीटर की दौड़ आपको 4 मिनट में पूरी करनी होती है। और इसमें देखिए जो मेल के लिए लॉन्ग जंप होती है ये होती है 12 फीट, और जो हाई जंप होती है ये होती है 3 फीट। और वहीं अगर कांस्टेबल के लिए आपने अप्लाई किया है तो कांस्टेबल के लिए जो लॉन्ग जंप हो जाएगी ये 12 फीट से 14 फीट हो जाएगी, और हाई जंप 3 फीट से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 4 फीट हो जाएगी। इसके बाद में जो फीमेल होती है, फीमेल के लिए जो लॉन्ग जंप होती है वो 9 फीट की होती है, और हाई जंप जो होती है ये होती है आपकी 3 फीट की होती है। इसके बाद में देखिए मेजरमेंट जो होता है, इसके आप अगर पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद में देखिए फिजिकल
मेजरमेंट टेस्ट जो होता है इसमें देखिए जनरल ओबीसी वालों की जो होती है मेल की जो हाइट होती है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट की जो मेल है उनकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं अगर चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट की अगर ओबीसी और जनरल की बात करें तो चेस्ट 80 से 85 होनी चाहिए और एससी और एसटी की जो चेस्ट होनी चाहिए वो 76.2 से लेकर के 81.2 तक होनी चाहिए। तो ये आपका मेजरमेंट होता है, ये आपका जो टेस्ट होता है फिजिकल एफिशिएंसी जो होती है। तो ये आपका पीटी होता है, पीटी में इतना काम करना पड़ता है, रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है और आपका मेजरमेंट ये होना चाहिए, हाइट और आपकी चेस्ट इतनी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सीबीटी 1 का जो पेपर होगा उसमें सिलेबस क्या आएगा। तो देखिए सीबीटी 1 का जो पेपर होगा ये 120 क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखिए सबसे ज्यादा अहम रोल होता है जीए का जो 50 मार्क का आता है, यानी कि करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस ये सब मिलाकर के पूरा 50 नंबर का आता है। जिसकी जीए अच्छी होगी वो अच्छा स्कोर कर जाता है। और जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं इसमें 35 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं, तो 120 पे ये मेरिट बनती है। तो ये पूरा प्रोसेस था, मैंने आपको बता दिया है कि एएलपी और जो कांस्टेबल है इसमें आपको अगर सिलेक्शन लेना है, अभी से रणनीति बनानी है तो किस प्रकार से आपको रणनीति बनानी होगी। देखिए एएलपी और एसआई का लगभग सिलेबस सेम सा है। क्यों सेम है? देखिए जो मैथ जो आता है आप कोई भी एग्जाम दो वो मैथ सेम सा ही आता है, यानी मैथ वही पढ़ना पड़ता है आपको। ऐसे रीजनिंग है, ये दोनों सब्जेक्ट 70 नंबर, तो ऐसे अगर आपने इनकी तैयारी एक बार कर ली तो आपको फिर किसी एग्जाम में इनकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही आप बात कर सकते हैं जीए की। देखिए जीए में क्या होता है, पूरी जो करंट अफेयर होती है, स्टैटिक्स जीके होती है, ये सब आपको, साइंस भी इसमें आ जाती है, जनरल साइंस, तो ये आपको अच्छी तैयार करनी है। अगर आपने किसी भी एक एग्जाम की तैयारी कर ली तो अच्छे से, तो ये समझिए कि वो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम की तैयारी हो जाती है, यानी कि वही करंट, वही जीके, वही सब कुछ वही पूछा जाता है। तो आपको देखिए कम से कम 6 महीने का प्लान बना के चलना होगा, 6 महीने में आपको किस तरह से तैयारी करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले समय बांटना है अपना कि मुझे 2 घंटे डेली मैथ पढ़ना है, 2 घंटे या 1 घंटे मुझे रीजनिंग पढ़नी है, 1 घंटे करंट अफेयर पढ़नी है, मुझे 1 घंटे हिस्ट्री पढ़नी है, 1 घंटे जियोग्राफी पढ़नी है। तो इस तरह से अपना पूरा टाइम टेबल जो है शेड्यूल बना लें और अपना 6 महीने के हिसाब से कर लें कि मुझे 3 महीने पहले 3 महीने में नोट्स बनाने हैं और सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद में 1 महीने में मुझे रिवीजन करना है, फिर 1 महीने रिवीजन करना है, फिर रिवीजन करना है। कम से कम आपको 3-4 बार रिवीजन करना होगा। देखिए जितना रिवीजन हो जाएगा उतनी गलतियां कम होंगी और उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा, उतनी ही आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए होता क्या है, तुम तैयारी तो कर जाते हो लेकिन वहां होता क्या है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है और कंफ्यूजन के चक्कर में क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। और आपको पता ही है कि रेलवे में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इन सब में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, तो उससे आपको बचना है। देखिए अगर आपने 9 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 3 नंबर आपके तो वो कटेंगे अलग से जो आपने सही किए हैं वहां से, और 9 क्वेश्चन तो वो गलत हो ही गए। तो इस तरह से आपको लॉस बहुत हो जाता है। तो आप अगर जितना अच्छा रिवीजन करेंगे तो फिर आपकी गलती उतनी ही कम होंगी, और जब गलती कम होगी तो फिर सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर तो आप सही करके आओगे और जितना सही करोगे उतना ही जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि देखिए एएलपी और ये वैकेंसी आने वाली है तो आपको अभी से अवेयर रहना पड़ेगा, अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप जा करके कैसे भी करके क्वालिफाई कर पाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।